हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये तो आपको स्केलन ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है, आइडेंटिकल हैं, स्केलन ट्रायंगल हैं 6, 12 और 9। 6, 12 और 9 इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करें तो किस तरीके का क्वाड्रिलेटर बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है। इस पॉइंट को हमको समझना है। इसमें हमारे पास अगर हम इसको एक बार कुछ इस तरीके के करें, मैं बना देता हूँ इसको। एक बार हमने 12 को ऐड ऑन किया, 9 यहाँ पर आएगा, 9 ये हो गया 6 से 6, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, 12 को ना करके हमने 6 को किया, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर 12 12 आ गया और 9 9 आ गया। और नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, आपका 12 6, उसके बाद 9 आ गया, 6 से 6 कर लो, 12 12 कर लो। क्लियर है। तो इस तरीके का अगर हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि अगर 3 केस हमने लिए फर्स्ट केस में, कि अगर हम क्या कर रहे हैं, जनरली इनको हम क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं ट्रायंगल्स को। तो सिंपल सा हमें पता है कि 12 9 9 के इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल आ रही हैं, 6 से 6 के इक्वल आ रही हैं, 9 9 के, 12 12 के, 6 से 6 के, 12 12 के। तो ये जो डायग्राम बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं, पैरेललोग्राम के, ठीक है। ये तो हो गया जनरल केस, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है कि सिंपल सा ये क्या बनेंगे, आपके पैरेललोग्राम, ठीक है। ये सब के सब क्या बना रहे हैं, पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। अब अगर दूसरा केस एक और बनता है, वो हो सकता है कोर्स में है नहीं है वो पता नहीं, अगर हम किसी एक ट्रायंगल को क्या कर दें, फ्लिप कर दें। फ्लिप कर दें मतलब उल्टा कर दें। फ्लिप करके हम क्या करें, उल्टा कर दें, ठीक है। तो फ्लिप करके अगर हम उल्टा कर रहे हैं तब कौन सा शेप बनेगा, तो ध्यान से देखना। अगर हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से ये था 6 9 और 12 था, इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे ये ऐसे रखा था, ऐसे घुमा के फ्लिप कर दिया। अभी तक तो मैं रोटेट करके लगा रहा था, अब इसको फ्लिप करके लगा रहा हूँ। तो इसको इस तरीके से फ्लिप किया कि भैया ये 9 बना और ये क्या बन गया आपका 6, ये क्या बन गया 9 और ये क्या बन गया 6। आपको पता है, क्या पता है भैया, अगर कभी भी दो एडजेसेंट साइड्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, किसी भी क्वाड्रिलेटर में दो एडजेसेंट साइड क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं, तो ये कौन सा केस बनता है, जो बचपन में उड़ाते थे आप लोग, पतंग का केस बनता है, काइट का केस बनता है। क्लियर है। तो याद रखना, दो कॉन्सेप्ट हैं, हो सकता है कि ये आपको कराया जाए नहीं कराया जाए। फ्लिप का केस भी आपका बन सकता है, ठीक है। ये है जनरल रोटेशन का केस, उसमें आपके पैरेललोग्राम ही बनेगा। पर अगर हम एक ट्रायंगल को फ्लिप करेंगे तो काइट के भी केस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने सिंपली पहले वाले में हमारे पास 3 केस थे, ठीक है। 3 केस हमने पढ़ लिए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड केस, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट समझ में आया, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटर क्लास 8th का पेज नंबर 107 के क्वेश्चन 1/3 और 5th वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड ऑल द साइड ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर ऑब्टेन्ड। ये दो एक हमें इक्विलेटर ट्रायंगल दिए हुए हैं जिनकी जो विड्थ है आपकी साइड्स हैं 4 4 है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी बनाया था। तो जो क्वाड्रिलेटर बनेगा उसकी साइड्स और एंगल मुझे बताइए। देखो 4 4 4 है, 4 4 4 है, कहीं भी इस तरीके से हम ज्वाइन कर लें, इनको इस तरीके से लेके आते हैं। ये आपका है भैया 4 4 4, और ऐसे ही इस वाले साइड को हम लेके आएंगे, ये भी आ गया 4 4 4, इनको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अगर हम इनको कुछ ऐसे ज्वाइन कर लें, कुछ इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ज्वाइन करके ये बन जाएगा, ठीक है, जिसमें ये 4 4 4 होगा, ये भी 4 4 होगा। क्लियर है।
अब ये कह रहा है फाइंड ऑल द साइड, ठीक है, फाइंड ऑल द साइड्स बोल रहा है, ठीक है, ऑल द साइड्स को फाइंड करो। इसको आप नाम दे सकते हैं ABCD करके और लिख देना AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD इक्वल टू कितनी आ रही हैं सभी साइडें 4। और ये किस तरीके का वैसे क्वाड्रिलेटर बन रहा है पूछा नहीं है। सभी साइडें इक्वल वाला कौन सा होता है, रोम्बस, ठीक है, क्या होता है, रोम्बस, ठीक है। अब उसके बाद अगला पॉइंट क्या लेके चलना है, कह रहा है कि सभी एंगल निकालो। आपको पता है कि कोई भी इक्विलेटर ट्रायंगल होता है उसकी जो सभी एंगल्स होते हैं कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। क्लियर है, सबके सब कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। जब मैंने ये दोनों को अटैच किया तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 डिग्री और ये भी कितना 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अगर हम बात करें एंगल A कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। एंगल C कितना आ रहा है, वो भी 60 डिग्री आ रहा है। अब है बात भैया एंगल B की। एंगल B में 60 प्लस 60, ये दो के दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। 60 प्लस 60 कितना होता है, 120 डिग्री। यही केस एंगल D में भी बनेगा। 60 प्लस 60 कितने का बनेगा, 120 डिग्री का। क्लियर है, इस तरीके से आपको ये वाला करना है। अब हमें थर्ड वाला क्वेश्चन दिया हुआ था। थर्ड वाले क्वेश्चन में कहता है कि जो रिमेनिंग एंगल्स हैं बताओ। भैया ये दोनों एरो का मीनिंग क्या होता है, एरो का मीनिंग होता है कि ये दो के दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेलल हैं तो हम कैसे करेंगे, सिंपल सा फंडा है अपने पास। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, ये दो के दोनों पैरेलल हैं। हमने बताया था कोई भी दो लाइनें पैरेलल होती हैं, हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था, 8th में भी पढ़ लिया। तो ये दोनों साइडों का जो भी सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री। और ऐसे ही ये दोनों साइडों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किन दोनों का सम 180 में से 135 आप यहाँ पर माइनस कर देंगे, कितना आ रहा है देख लीजिए, 5 हो गया, 7 है 45 हो गया। क्लियर है। ऐसे ही 180 में से 105 को आप माइनस करेंगे, कितना आएगा, 75 डिग्री। क्लियर है, क्या ये समझ में आया। ये कितना आ गया 45, ये कितना आ गया 75। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। अब ये तो हो गया अपने पास क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये देखो दो पैरेलल साइड दी हैं, सिर्फ वन ही पेयर अपोजिट के पैरेलल हैं, तो ये कौन सा बनता है, ट्रपेजियम। ठीक है, ट्रपेजियम बन गया ये आपका। और ट्रपेजियम भी कौन सा वाला बन रहा है, ये दो के दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। कौन सा वाला बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रपेजियम। कौन सा वाला बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रपेजियम। अब हम इसको क्या करेंगे, भैया दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये 110 है, तो ये दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। ये कितना आ गया, 70 डिग्री। अब दिक्कत कहाँ आएगी, ये दोनों को निकालने में। क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम तो है नहीं। अगर पैरेललोग्राम होता तो ये इसके इक्वल हो जाता और ये इसके इक्वल हो जाता। बट ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रापेजियम। आइसोसेलेस ट्रापेजियम में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, कोई भी जो दो इक्वल साइड्स होती हैं, ये दो के दोनों का ऐसे एरो लगा रखा है, इसका मीनिंग है ये दो के दोनों इक्वल हैं। इसके सामने क्या है 70, तो इसके सामने भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। अगर ये 70 हो गया तो ये कितना होता है 10। इस तरीके से आप करेंगे, ये क्वालिटी होती है आइसोसेलेस ट्रपेजियम की। क्लियर है। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन में क्या है भैया दिक्कत, इस क्वेश्चन में सिंपल सा फंडा आपको करना है। देखो इसने बोला है कि भाई आपके पास पेयर PAIR, पेयर, एक पेयर एंड रॉड्स नाम के दो क्या हैं, रेक्टेंगल हैं। क्या हैं, रेक्टेंगल हैं। भैया ये दो के दोनों क्या हैं, रेक्टेंगल हैं। तो अब मुझे IOD निकालना है, इसका नाम है IOD। ये वाला एंगल आपको निकालना है। आप किस तरीके से इसको निकालेंगे, सिंपल सा फंडा है। भैया ये रेक्टेंगल हैं तो सभी साइडें कितने डिग्री की होंगी, 90 डिग्री की होंगी। तो ये भी कितना रहा होगा, 90 डिग्री। अब आपको पता है कि ट्राइंगल IOR कितने क्या बना रहा है, ट्राइंगल IOR कितने का सम होगा, 180 डिग्री का होता है सम, क्योंकि ये एक क्या है, ट्राइंगल है।
तीनों का सम ये 900 में सोच लेना 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो गया है, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो गया है 120। तो 180 में से 120 माइनस करोगे तो कितना आ गया, ये 60 डिग्री। सिर्फ इतना पोर्शन, कितना पोर्शन मेरे पास आया, OIR कितना आ गया है 60 डिग्री। बट मुझे एक चीज़ पता थी, ये दोनों का सम कितना होगा, क्योंकि ये क्या है, ये रेक्टेंगल है ना, सभी एंगल कितने के 90, तो ये भी कितना रहा होगा 90 तो रहा होगा। तो हमारे पास IOD रहेगा, ये अगर टोटल 90 है, ये पोर्शन 60 है, तो ये पोर्शन होगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मेट को समझना है। चीज़ें याद नहीं होंगी तो दिक्कतें शुरू होंगी। आपको आइसोट्रपेजियम, आइसोसेलेस ट्रपेजियम याद नहीं है तो सिर्फ आप इतने के बाद रुक जाओगे। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दो अगर इक्वल साइड हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये वाला 90 डिग्री है तो इजी था, सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए।